सरपंच के माता पिता की मूर्ति को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका अनावरण करेंगे। बाबू बने, मास्टर बने, अरे किसकी बदौलत बने ये तो बता दो। तुम आज इतिहास में 70 साल में किसी ने दिया हो तो बताओ। अगर तुम्हें नारे ही लगाने, अरे हम नेताओं की बजाय तुम उस बहते हुए खून का नारा लगाया क्या? तुमने उन शहीदों का लगाया क्या कभी? हम की देते मैं खड़ी हूं सामने, आज आके दिखाए कोई सामने। अरे जो भी आज बोर्ड पे नाम लिख रहा है सरकारी ऑफिस में, तुम्हारा नाम नहीं मिलता था, नेम प्लेट नहीं मिलती थी। एक सहत्या की थी, इनके दिल में ममता थी कि कोई माँ का बेटे को लाठी नहीं मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे, उसे सरकारी ऑफिस में कलेक्टर बनाकर बिठाएंगे। तो अशोक गहलोत ने बिठाया, किसने बिठाया? ऐसा नहीं करा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर लगाने हैं नारे, उन माँ के सपूतों के लगाओ, इस माँ के सपूत के लगाओ, अशोक गहलोत के नारे लगाइए, जिन्होंने हमारी हर जगह हिस्सेदारी एक ताकीद कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सम्माननीय, आज जो मैं जो हूं आज यहाँ पर इस पद पे, एक गांव की, एक गरीब मास्टर की बेटी, एक गरीब बहादुर सिंह के बेटे की बहू, गांव की ढाणी की आज कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो किसने बनाया? महिला को। अशोक गहलोत जी ने बनाया महिला को। कितना बड़ा पद दिया। तो आपको तो कम से कम मानना चाहिए। और जो योजनाओं में देखे, आप बहकावे में नहीं आए। आपसे मेरा निवेदन है, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन किसी के हृदय में दर्द नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, वृद्धावस्था पेंशन किसने कर? बुजुर्ग की जेब में 500 रुपए डालने का काम किसने किया? आजकल तो किसने करे? अशोक गहलोत जी ने कम करे। बोना पेंशन, घरों के बिजली के बिल का अगर बोझ कम किया तो अशोक गहलोत जी ने किया। और ये कर्मचारी जो नौकरी के बाद निराश हो रहा था, पूरे राजस्थान का युवा नौकरी वाला सरकारी कर्मचारी, उसको ओल्ड पेंशन किसने दी? किसी में इतना फायदा नहीं था, ये तो अशोक गहलोत ने मांगा था। और उससे भी बड़ा काम कर्मचारियों के लिए, मैंने 3 बार चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री महोदय को। एक कर्मचारी की पत्नी यूडीसी की 45,000 रुपए महीने के लिए नहीं बचेगा कुछ भी। मैडम मेरी मदद करवा मुख्यमंत्री महोदय से, मेरी आंख भर आती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा और सबने कहा उससे भी बड़ी योजना। आज वो महिला मुझे धन्यवाद देने आई, रोते हुए पैरों में गिर गई कि भगवान भला करे, अशोक गहलोत का मेरी दवाई हर महीने फ्री में आने लग गई। चाहे आप 1 लाख की दवाई लें, चाहे 5 लाख की लें, RGSH के तहत फ्री में दवा कर्मचारियों को मिलती है। कर्मचारियों से तो मेरा निवेदन है कि इन्होंने अपनी सरकार में ऐसे आप लोगों के कानून बनाए तो आप तो अपने खून से तोड़ने तो भी कब पड़ेगा। आपका मैं कहना चाहूंगी, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। आप ध्यान रखें इन चीजों को। और उससे भी बड़ी योजना चिरंजीवी योजना, फ्री दवा योजना, जांचें फ्री, कैंसर के मरीजों की थेरेपी फ्री। और उससे भी बड़ी योजना जो चलाई, नरेगा में काम कर रहे चिरंजीवी में फ्री से जोड़ेंगे, बोन का ट्रांसप्लांट हो, जितनी भी हो। और उससे भी बड़ा दवाई फ्री में आने के साथ साथ एक दिन एक परछाई आकर बोली कि साहब हमारा 10 रुपया भी कोने रहे, कते कते वे भी माफ कर दो। अरे मुख्यमंत्री महोदय का इतना बड़ा दिल है, मजदूर का नहीं, पूरे राजस्थान का 10 रुपए की भर्ती भी फ्री कर दी। इससे ज्यादा क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो आप बताइए। तो जनता जनार्दन को इससे भी बड़ा कि अगर किसी माँ के बेटे की जवान गांव में मौत हो जाती है तो चूल्हा नहीं जलता। किसी औरत के सुहाग बहन के भाई की मौत हो जाती है, चूल्हा नहीं जलता है। इन बहनों को पता है एक्सीडेंट में मरने पर बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं रहता। मुख्यमंत्री महोदय ने वो भी 5 लाख का बीमा कर दिया कि वो विधवा औरत दुखी नहीं
मेरे वो माँ बाप दुखी नहीं रहे, इससे ज्यादा आप क्या करवाना चाहते हैं? आप सभी से निवेदन है, और दुर्घटना में पड़ा रह करके मर जाता था आदमी, उसके लिए भी कोई केस नहीं होगा, उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी ऐसी मुख्यमंत्री महोदय ने योजना बनाई, और मानसून को कितनी सौगातें दी। 70 साल में बूढ़े हो गए, बुजुर्ग चले गए मानसून से, पर नगर पालिका नहीं बनी, नगर पालिका नहीं बनी। मैं मेरी गिना दूं, अभी कह रहे क्या लोगे मुख्यमंत्री महोदय से? मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। मानसून को क्या क्या सौगातें दी? अरे नगर पालिका दी 70 साल में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी। नारायणपुर का आदमी किराया खर्च करके 3 जगह वहां जाता था, थाना गाजी, एसडीएम ऑफिस खोला, एसीडीएम बोर्ड खोला, कॉलेज की वित्तीय स्वीकृति, डिप्टी ऑफिस, बस डिपो, स्टेडियम, हरसोरा सीएससी गांव में, और मुक्तिला अस्पताल। इतनी सारी सौगातें मुझे बानसूर को दी है। आज से गिनाऊं तो मैं कल हो जाएगा। अब मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपसे इतना कहना चाहूंगी, आप सभी से नहीं बैठे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान हमने किया, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम हमारे विधायक, आप सब लग करके, मुख्यमंत्री जी ने 500 से ज्यादा वीसी की होंगी, और देश और दुनिया के तमाम डॉक्टरों से सलाह लेकर के, और यहाँ कोरोना काल में जिस प्रकार से काम करने का काम किया, मैं समझता हूँ कल परसों आपने पढ़ा होगा न्यूज पेपर एक भास्कर, उसके अंदर आया है कि अगर पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर कोरोना काल हो, चाहे बिना कोरोना काल, स्वास्थ्य सेवाओं में अगर काम किया, तो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। अगर कर्मचारियों की सुन करके, और जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया, पूरे देश में किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर कर्मचारियों की हित की बात की, तो आपके आशीर्वाद से बनी हुई कांग्रेस की सरकार, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी आपके सामने विराजमान है, इन्होंने एक नया लेकर के किस प्रकार से कैसे किया, आज देश का प्रधानमंत्री भी ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इन कर्मचारियों के लिए ऐसी ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की सरकार ने कैसे अनाउंस कर दी। रोड़े भी अटका रहे हैं, पेंशन में पैसा वापिस जमा नहीं देंगे, ईआरसीपी लागू नहीं करेंगे, और नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, युवाओं को नौकरी नहीं देंगे। अग्निपथ की योजना में 4 साल में हमारे युवा को नौकरी लगते ही वापस रिटायरमेंट नहीं, बल्कि उसको फौज की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार के फैसले अगर देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए बिजली का बिल, चाहे वो घरेलू हो, 10 एचपी तक का कृषि का कनेक्शन फ्री, स्कूलें खुल रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुल रही हैं, और गांव-गांव में सड़क बन रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है। हम दोनों काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम राजस्थान में अच्छी गुड गवर्नेंस भी दे रहे हैं, विकास के काम भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केंद्र में बैठे मोदी सरकार जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आया, नोटबंदी की, महंगाई कम नहीं कर रहा है, ईआरसीपी में रोड़े अटका रहा है, उन सब का विरोध भी आपको साथ लेकर के, आपके आशीर्वाद से अगर कोई राजस्थान में कर रहा है, तो हमारा संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में हम सब लोग जो मंच के ऊपर बैठे हैं, आपकी बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी योजना, कोई भी बात अगर केंद्र की सरकार गलत करती है, तो उसके पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं से विरोध शुरू होता है, तो वो राजस्थान से शुरू होता है, और कहीं भी अगर जन कल्याण की अच्छी स्कीम की शुरुआत होती है, तो वो पूरे देश में, चाहे बीजेपी के शासन हो, चाहे अन्य दलों के शासन हो, अगर कोई शुरुआत करता है, तो वो राजस्थान और कांग्रेस की हमारी सरकार करती है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। इस बात को समझ करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने ईआरसीपी के ऊपर, जनता की डिमांड के ऊपर, जनता की समस्या के समाधान के लिए हमने ऐलान कर दिया है कि मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी, आप कुछ भी कर लीजिए, ये ईआरसीपी
हमारी प्रोजेक्ट बन के रहेगा, हम इनकी प्यास बुझा के रहेंगे, हम इनको सिंचाई की सुविधा दे के रहेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये सब कौन कर सकता है? जिसके मन में लोगों की सेवा करने का जुनून हो, जज्बा हो। ये कौन कर सकता है? जो आपके बीच में रह करके आपकी दुख और तकलीफ को जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर लेंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लोगों पे बेवजह भेज देंगे, लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र कर लेंगे, एमएलए को खरीद लेंगे। आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी थी, आज किसकी चल रही है? महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनी थी, किसकी चल रही है? कर्नाटक में सरकार किसकी बन रही थी, किसकी चल रही है? ये काम अगर लोकतंत्र की हत्या करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी और अमित शाह और केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अगर लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं तो वो है राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार। इसलिए भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आज ये मूर्ति अनावरण का मौका है, कोई राजनीति का मौका नहीं है, लेकिन आपको और हमको समझना पड़ेगा कि महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है पूरे देश भर के अंदर, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन भाग किया। उसी प्रकार जो समाज सेवी होते हैं उनकी मूर्ति भी लगाने का प्रचलन है। मुझे खुशी है कि ये परिवार ने ये सोचा आने वाली पीढ़ियों को भी परिवार की खुद की आत्म संतुष्टि के लिए अपने माँ बाप की मूर्ति लगाना तय किया। हम सबको इस मौके पर याद किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये समुद्रा जी ने कहा कि बहुत पहले से उनकी इच्छा थी कि ये मूर्ति मेरे हाथ में इसका समर्पण हो। मैं उनका आभारी हूँ परिवार का। उन्होंने मेरे प्रति जो उनका प्यार है, स्नेह, आशीर्वाद है, इस कारण से उन्होंने ये तय किया कि मेरे हाथ से ही मूर्ति का अनावरण होगा। मैं उनका आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि गायों की सेवा करने में उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारी सरकार ने भी कमी नहीं रखी गायों की सेवा करने में। आपको याद हो, पिछली बार जब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब हमने पहली बार देश के अंदर गायों के लिए, गौशालों के लिए अलग से डायरेक्टर निदेशालय बना दिया। आज विभाग के रूप में काम कर रहा है राजस्थान केंद्र सरकार में। संभवत पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान में जहाँ पर गायों का अलग विभाग बना हुआ सरकार है। और हम लोग करीब 500-600 करोड़ रुपये बांटते हैं प्रतिवर्ष गौशालाओं को, अनुदान देते हैं। ऐसा कहीं भी पहले प्रारंभ नहीं हुआ था। इस रूप में गाय माता की सेवा करना हमारी महान परंपरा रही है प्राचीन काल से। समस्या और भी है, खेतों में या गलियों में, गांव में कई बार आवारा पशु के रूप में, चाहे वो नंदी हो, चाहे वो गौ माता हो या और जानवर हो, जो फिरते हैं, कई बार खेतों में नुकसान होता है तो लोग दुखी होते हैं। कई बार गलियों में हमारा पशु घूमते हैं तो एक्सीडेंट रहते हैं, कई लोगों की सड़क पे मृत्यु हो जाती है। ये चिंता भी समाज को रहनी चाहिए सरकार के साथ। सरकार प्रयास कर रही है किस प्रकार हम लोग नंदीशालाएं खोलें। मैंने बजट में अनाउंसमेंट भी किया है नंदीशालाएं खोलने की ग्राम पंचायत स्तर पर, जो बहुत मुश्किल काम है। नंदीशाला हर जगह खोलना कोई आसान काम नहीं। जब तक समाज सेवी नहीं मिले, गौशाला चलाते मेरे प्रबंधन नहीं करने वाले नहीं मिले, तब तक सरकार का 1,56,00,000 रुपये हम दे रहे हैं एक नंदीशाला का, जो खुलती वहां पर, तब भी खुलना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी सरकार का प्रयास रहेगा, जिन गांवों के समाज सेवी आगे आएंगे, वो भक्त आएंगे, वहां पर सरकार पूरी इमदाद करेगी। नंदीशालाएं खोले तो कम से कम वो गलियों में नंदी नहीं फिरे। इस प्रकार से हमारी
सोच है किस प्रकार से हम लोग हमारा पशु की समस्या का समाधान हो, गाय माता की सेवा हो, ये समाज और सरकार मिलकर करेगी। पूरी पूरा यकीन है। राजस्थान में हमारी बहुत परंपरा रही है। ये बहुत ही मुबारक मौका है। कर्नल साहब को याद किया सबूतवा जी ने, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, कर्नल वैसा जी, पर उनका नाम समाज में अमर हो गया। जिस रूप में उन्होंने संघर्ष किया, मैंने भी 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल बचपन से, और मैंने ऐसा योगदान नहीं देखा जिससे समाज के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। संघर्ष किया, तकलीफ भी हुई, जेल पर अभियान भी हुआ, और आपको मालूम है कि करीब बहुत गुर्जर समाज के लोग मारे गए। बहुत मरना किसे कहते हैं? बहुत गुर्जर मर जाए समाज के आंदोलन के लिए, हमें आरक्षण चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हम लोग उसको भी निंदा करते थे, इस प्रकार से क्यों मारे जा रहे हैं गुर्जर समाज, जब हम सत्ता में नहीं थे तब। और जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना और कर्नल साहब से संपर्क मेरा हुआ, पूरे प्रदेश को इस बात का गर्व होना चाहिए 5 साल तक कर्नल फैसला जैसे व्यक्तित्व का धनी, जिससे पूरा संघर्ष किया हो, फायरिंग हुई हो अनेकों बार। राजस्थान में उस वक्त 21 बार फायरिंग हुई थी राजस्थान के अंदर, दरसला में, सोयला में, पूरे समाज के आंदोलन में। मुझे कहते हुए गर्व है 5 साल में फायरिंग होना छोड़िए, मैंने एक बार भी लाठी चार्ज तक नहीं करने दिया किसी गुर्जर समाज के आंदोलन के। कर्नल साहब बैठे थे, पटरियों बैठे थे, आंदोलन किए थे, सब कुछ कर लिया, पर अगर संवाद काम रहता है, बातचीत काम रहती है, लोकतंत्र में रास्ता होता बातचीत का, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। बंद होता है तो कठिनाई बढ़ती है, आक्रोश आता है, गुस्सा आता है और हिंसा होती है और फायरिंग होती है। हमने डायलॉग रखा उनसे, बात करते रहे, मान सम्मान देते रहे, कन्विंस करते रहे। हमारे हाथ में जो कलम है वो आपकी मांग पूरी करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी, ये मैं कह सकता हूं। और वो मेरी बात से कन्विंस होते थे। हम आगे बढ़ते, गवर्नर साहब से हमने बड़ी मुश्किल से साइन करवाए विधानसभा के प्रस्ताव, बहुत मुश्किल से साइन करवाए। फिर कोर्ट में अटक गया, 1 पेन दिया मैंने, वो अटक गया कोर्ट में। 5 पेन दिया, अभी अशोक जानना कह रहे थे, वो अटक गया कोर्ट में, पर हमने हार नहीं मानी। आज सौभाग्य से वो आरक्षण अभी तक कायम है, चल रहा है। हजारों हमारे बच्चों को, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई पद पे हो, टीचर हो या नर्सिंग स्टाफ के हो या क्लर्क हो, सब जगह उनको 5 पेन आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेशवासियों की भावना जो है उसी रूप में समाज में समरसता की होनी चाहिए। आज हम बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आप अपील करो देशवासियों को, आप पर सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग, सब वर्गों के लोग प्यार से, भाईचारे से, विश्वास के साथ रहे हैं। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या हिंसा होती है, जब वो परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। जिस गांव में झगड़े होते हैं वो गांव कभी विकास नहीं करता। वो बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मैंने जो तरीका अडॉप्ट किया उस वक्त में, उसके कारण हिंसा भी नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, तनाव नहीं हुआ, और प्यार से, मोहब्बत से संदेश करते गए।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री थे पानी के, बिजली के, उनको मैंने भेजा हुआ करौली के अंदर भी, भरतपुर के अंदर भी, जहाँ आंदोलन हुआ है हमारे मंत्री लोग गए, बातचीत का समाज कायम रखा, मुझसे बात कर रही कर्नल साहब की, अन्य नेताओं की, और आखिर के अंदर हम लोगों ने साथ मिलकर आगे बढ़ना तय किया। तब जाकर के 5 साल में मैं क्या हूं कि गोली चलने की बात छोड़ो, दाढ़ी जला नहीं होने दिया। इस रूप में शासन करने के अपने तरीके होते हैं। हमारा तरीका वो था जो मैंने आपको बताया, और सरकारें आती है जो जिनका विश्वास लोकतंत्र रही नहीं, उनके दिल में ना संवेदना है, ना संवेदना के भाव है, ना अहिंसा में विश्वास है। जिनका विश्वास हिंसा में हो, उनका क्या इलाज करें? हिंसा बहुत खतरनाक होती है, कब किसी जान ले ले पता ही नहीं पड़ता। हमेशा गांधी जी ने भी कहा था, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। इसी रूप में आज हम चाहते हैं पूरे मुल्क या प्रदेश हो, चाहे वो हमारा जिला हो, आपस में भाई भाई की तरह रहे, सभी जाति सभी धर्मों के लोग। ये हमारी सोच। विकास में कोई कमी नहीं रखी। जो मांगा शकुंतला रावत ने, वो हमने दिया, आप सबको मालूम है। उन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई आपको, मैं वापस लिस्ट को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जो मांगा दिया, और आगे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी भावना होगी। तो शकुंतला रावत मुझे बताया कि अभी तो एक बजट और है 8 महीने बाद, 7 महीने बाद। आप निश्चिंत रहो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपके सरपंच साहब ने, शकुंतला ने कहा है उप तहसील, हर तरह को उप तहसील बना दो। मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहाँ पर उप तहसील बना दी जाएगी। मैं कहता हूं कि मेरे शासन के वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तीसरी बार बनाऊं, 2 बातें मेरे दिमाग में आती। एक तो इतना प्यार मुझे पूरी प्रदेश जनता कर रही है, क्यों कर रही है? 3 बार मुख्यमंत्री बनाया किसी को, और मैं कहता हूं पूरे विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी में एक विधायक है माली समाज के, जिससे मैं आता हूँ, माली समाज। आपके मानसू में माली समाज है मेरे वगैरह में मैं आया हूँ। आप सोचिएगा, एक एमएलए है पूरी विधानसभा में कांग्रेस का पार्टी में, एक विधायक। वो कौन है मालूम आपको? वो मैं खुद ही हूँ। आप सोच सकते हो, मैं खुद अकेला ही हूँ पूरे पार्टी में विधायक माली समाज का। तब भी मुझे छत्तीस जी कौम प्यार करती है, चाहे वो गुजर हो, मीणा हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई कम्युनिटी हो, छत्तीस जी कौम, सुतार हो, दर्जी हो, माली हो, कोई भी हो, अगर सब कौमें मुझे प्यार करती है, तब जाके लोकतंत्र में आदमी कामयाब हो। और मैंने बचपन से संस्कार प्राप्त किए हैं कि आप मानव मात्र की सेवा करो। मैं कोई मंदिर में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ प्रार्थना स्थल पर, तो मैं कुछ अपने लिए कभी नहीं मांगता हूँ। मैंने कुछ जिंदगी मांगा ही नहीं। मैं मांगता हूँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर और पूरे देश के अंदर मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो। वो तो सब कुछ आ जाता है, मानव मात्र का प्राणी मात्र कल्याण, ये मेरी मांग करती है बचपन से, और सभी कौमों को मैं साथ लेके चलता हूँ। तब जाकर के मुझे बार बार अवसर मिलते हैं। मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बना हूँ, 3 बार मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ कांग्रेस का, 3 बार बना हूँ मैं एआईसीसी का महामंत्री, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। इतना प्यार किया। पिछले चुनाव में गांव गांव में बात फैल गई कि मुख्यमंत्री बनाइए अशोक गहलोत वापस।
पिछली बार जो हमने सेवा की थी आपकी वो कम नहीं करी थी। चुनाव में हम हार गए, मोदी जी ने जो हिंदुत्व की बात करके हवा फैलाई वो क्या लाभ उनको मिल गया। धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा आसान काम होता है। और आंधी चली मोदी जी की, प्रधानमंत्री बन गए, हम लोग यहाँ 21 में रह गए। शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, बहुत पॉपुलर थी, तो कुछ चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री कुछ चुनाव हार गई। हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए, मध्य प्रदेश आ गए, दिल्ली आ गए, राजस्थान और 21 आ गए हम लोग। यहाँ आपकी शकुंतला रावत बैठी हुई है, अभी 2021 कह रही थी, हमारे चीफ विप थे उस वक्त। 21 में ये भी एक थी, एक बार में महिला थी एमएलए, पर क्यों इसने भूमिका अदा करी कि ये वहां पर शेरनी की तरह से काम किया, शेरनी की तरह। ये आपकी बानसूर की विधायिका कोई मामूली नहीं है ये। इसने जो तहलका मचाया असेंबली के अंदर, कहा 163 बीजेपी के, और कहा कांग्रेस 21 स्टेशन। दुताता जी भी माकूल जवाब देते थे, इनकी भूमिका बड़ी शानदार थी। तो महिला एकमात्र थी जिसने तहलका मचा दिया और अपनी पहचान बना दिया। पहचान ऐसे ही बनती है। आज ये कैबिनेट मंत्री बनी है, पहली बार नहीं, पहली बार कई बार बनते हैं, राज्य मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। मैं बना डिप्टी मिनिस्टर बना। इंदिरा गांधी के वक्त में मैं पहले डिप्टी मिनिस्टर बना, फिर राज्य मंत्री बना, राजीव गांधी बना, फिर मैं मुख्यमंत्री बना। तो ये सीधी बनी कैबिनेट मंत्री, और इसको जो पोर्टफोलियो मिला है उद्योग मंत्री का, आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको, इसके मायने क्या होते हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पढ़े लिखे नौजवान है, उनको चाहिए स्टडी करे, समझे उद्योग मंत्री का मतलब क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं इनको लेके साथ में हेलीकॉप्टर में नीमराना जा रहे हैं, नीमराना के अंदर वहां पर जापानी जोन बना हुआ, आपने सुना होगा, जापान के लोग आके वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पूरा जोन बन गया। उस जोन के अंदर हमारी मीटिंग है जापानी के साथ में। तो जापानी के जो राजदूत भी है, बड़े बड़े उनके उद्योगपति सब आ रहे हैं वहां पर। वहां ये इनकी मुख्य भूमिका होगी, मेरी नहीं होगी। उद्योग मंत्री ये है। आप सोच सकते हो राजस्थान भर में उद्योग लगाने की जिम्मेदारी शकुंतला रावत की है। कैसे विस्तार हो। अक्टूबर में हम लोग इन्वेस्टमेंट इवेंट कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, आह्वान करेंगे कि आप आइए राजस्थान के अंदर। राजस्थान हमने हर ब्लॉक के अंदर उद्योगिक क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। ये भी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुश्किल से कहीं हुआ होगा, टाइम लगेगा। आपके यहाँ तो DMIT आ रही है, जो आपका रेलवे का दिल्ली बंबई कॉरिडोर बना है, फ्रेट कॉरिडोर, उसका जो DMIT का एरिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो आपके अलवर जयपुर जिले के कई गांव को लेके बनाया जाएगा। आप सोच सकते हो कि आने वाला फ्यूचर 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 लगे, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए DMIT का क्षेत्र बन रहा है। उसमें उद्योग मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज अगर पानी की ARCP की योजना बनी है, पीने के पानी की 1, सिंचाई की 2, थोड़ा हिस्सा उसका DMIT में जो एरिया बनेगा इंडस्ट्री के लिए, उसको पानी चाहिए, उसके लिए प्रोविजन किया गया ARCP का। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार ने कोई कमी तो रखी नहीं है, बजट पेश किए, एक से एक बढ़ते किए। चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से बराक ओबामा साहब थे राष्ट्रपति अमेरिका के, वहां एक योजना लागू करी, उनका नाम था ओबामा केयर योजना। ओबामा केयर मतलब हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इतना महंगाई है वहां पर, वो योजना भी वहां पूरी तरह चल नहीं पाती। आज हम लोगों ने इतनी ताज की आपके आशीर्वाद से हर व्यक्ति का IPD OPD, भर्ती होगा तो बाहर हो, आउटडोर होगा तो उसको
दवाएं फ्री मिलेगी, भर्ती होगा तो पूरा इलाज फ्री होगा। क्या कितने पैसे लोगों, पहले 5 लाख का बीमा था, मैंने उसको 10 लाख का कर। ऑक्सीजन भगवान करे किसी का नहीं हो गया, 5 लाख का बीमा उसी के अंदर जोड़ दिया, इसकी में जोड़ दिया। आपको तय करना पड़ेगा। कोई आदमी ने फॉर्म नहीं भरा है, कार्ड नहीं बनवाया है, तो हमने कलेक्टर को अधिकार दे दिया, कलेक्टर को ऐसा आदमी भर्ती हो जाए अस्पताल में, आपको अधिकार है कि आप उसका भी इलाज फ्री करवाओ और उसका कार्ड बनवा दो। यहां तक हमने छूट दी है। मैं कहना चाहूंगा 850 रुपये लगते हैं किसी पैसे वालों के, उनको चाहिए 850 रुपये क्या होते हैं? 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा। करीब 90% लोग तो जुड़ चुके हैं उसके अंदर, स्कीम के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं? 15-15, 20-20 लाख खर्च होते हैं, वो फ्री इलाज करवा रहे हैं हम लोग। 10 लाख अलावा भी आप पूछ सकते हो, इलाज पूरा फ्री होने वाला एकमात्र राजस्थान देश में राज्य है जहां पर पूरा इलाज फ्री होने लग गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, 45 लाख जो है उनके तो बिजली का बिल 0 आने लग गए, 0। 45 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन वालों का, और 5-6 लाख आने लगे किसानों के लिए, जो 1000 रुपये हमने दिए हैं एक्स्ट्रा। तो किसानों की बात हो चाहे मजदूरों की हो, सरकार ने योजना बनाने में आम आदमी का ख्याल रखा है, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, गरीब कोई जाति का हो, उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और वो हम निभाएंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे गरीबों को, ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। मौका जब हमारे रामदेव जी, गुजर मिश्र जी, गुजर मूर्ति अनावरण का मौका है, ये भी एक हम सब के लिए अवसर है, एक दो बात कहने का। इससे मैं कहना चाहूँगा, कर्मचारी की बात आई, बिना मांगे हुए हमने उनको ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी उनके लिए, मान्य दृष्टिकोण कि बुढ़ापे के अंदर आदमी सोचेगा पता नहीं मेरी पेंशन कितनी मिलेगी। नई पेंशन योजना बिल्कुल गलत है। शेयर मार्केट में पैसा जमा होता है, शेयर मार्केट में आप जानते हो शेयर मार्केट क्या होता है? क्या ऊंचा नीचा होता रहता है शेयर मार्केट। नीचे जाएगा, वो रिटायर होगा, बेचारा कितना पैसा मिलेगा उसको नहीं मालूम है। हमने गारंटी दे दी उसको, भारत सरकार खुद भी सोचे, कभी न कभी उनको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। राज्यों को माननी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ ने तो कर दिया हमारी तरह। अरे मानवीय दृष्टिकोण जो आपकी सेवा 35 साल कर रहा है कर्मचारी, उसे अभी शिकायत हो सकती है, कर्मचारी शिकायत भी हो सकती है, परंतु उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तभी तो गुड गवर्नेंस में आपका साथ देगा। वो हमने कर दिया है। बाकी बातें कहे इतनी कम है, समय बहुत कम है, आगे मीटिंग हमारी है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा करने के अंदर। हमारी बहन माता बैठी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं को जो चिरंजी योजना जुड़ गई है, घर की मुखिया को, महिला को बनाया गया, हम लोगों ने बना दिया है। उन सबको हम लोग अच्छा, घटिया क्वालिटी का नहीं, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन 3 साल इंटरनेट की सेवाओं सही देने जा रहे हैं। 3 साल तक इंटरनेट की सेवाओं के साथ मिलेगा हमको। अब आप कल्पना कीजिए, अभी यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई बांटने में, क्योंकि बन ही नहीं पा रहे हैं। इसमें चिप होती है, सिम कार्ड अलग होता है, सिम कार्ड के अलावा एक चिप होती है, उससे मोबाइल फोन चलता है। कारें चलती है आजकल, नई कारें जो आ गई है, इनमें एक चिप लगती है। चिप की कमी हो गई पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर कोरोना आने के बाद में, वहाँ ज्यादा बनते थे। इस कारण से पूरे देश में, दुनिया में कारें बनी पड़ी है, बिकने रही है, क्योंकि चिप नहीं है। उसी प्रकार से मोबाइल फोन मिल नहीं रहे हैं। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं कि आप मैं सप्लाई करूँ, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे और कोई हो,
हम चाहते हैं घटिया मोबाइल देने कुछ फायदा नहीं, दिया 2-4 महीने में खराब हो गया तो कहेंगे साहब ये क्या मोबाइल भेज दिया अशोक गहलोत हमारे पास। हम चाहेंगे अच्छा मोबाइल मिले उसका उपयोग करे, महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग करे। महिला ही समाज में अब तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब से राजीव गांधी ने आरक्षण किया महिलाओं का, पंचायतों में सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, जो कुछ मामूली फैसला नहीं था राजीव गांधी जी का। अब जो है महिला बनती सरपंच, तो पहले हम जब मीटिंग जाते थे तो सरपंच आके हमारे पास बैठ जाते थे, उनके पत्नी मीटिंग करते हुए मालूम पड़ता था कि सरपंच ये नहीं है, सरपंच की पत्नी नीचे बैठी हुई है। तो मैं कहता भाई आपने क्या, मैं तो सरपंच हूँ और सरपंच तो नीचे बैठी है पत्नी। कहनी ना मैं सरपंच पति हूँ। मैं कह नई पोस्ट बना दी आपने, सरपंच पति की नई पोस्ट बना दी। अब टाइम बदल गया और महिलाएं जो है इतनी होशियार हो गई धीरे धीरे। पहले मीटिंग में आके बैठ जाते पति देव वहां पर, पंचायती करते थे, प्रधान पति आके बैठ जाते। अब महिलाएं कहने लगी आप घर बदलो, मैं अपना संभालूंगी काम। इतना बदलाव आ गया महिलाओं में। महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता सरकार को है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान का विकास, चौमुखी विकास, पानी की योजनाएं, जल जीवन मिशन आ रहा है। आधा मेरा राजस्थान सरकार का, आधा मेरा केंद्र का है। घर घर नल पहुंचेगा आपके, करोड़ों अरबों रुपए की योजना बन रही है। करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसके अंदर। हम लोग करेंगे CRCP के लिए, आपने अभी सुन लिया अध्यक्ष जी से, हम इसको बंद नहीं करने वाले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार कितनी मना करे हमें, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने बजट में 9,000 करोड़ रुपए रख दिए अपने। तो आप सोच सकते हो सरकार की मंशा क्या है, राजस्थान सरकार की योजना को पूरी करने के लिए। उससे आपका अगर जितना भी उसमें जुड़ेगा, पीने का पानी हो, सिंचाई हो, सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान के लोगों को इस बात की है। जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में हम पीछे नहीं है, इसीलिए चेंज योजना आई है। बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग छात्रावासों के लिए। जो गरीब बच्चे उनको विदेश भेजते हैं फ्री में, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा पूरा देगी विदेश से पढ़ाने के लिए। 50 योजनाएं अभी वक्त नहीं है मैं आपको बताऊं। कृपा करके आप लोग अखबार में जो योजना आती है, इंटरनेट पे जो हमारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, वो देखिए सरकार के जो बने हुए ऐप बने हुए हैं, उनमें देखिए क्या क्या योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप गरीब तक पहुंचाए गाँव के अंदर। वो अनपढ़ आदमी है, समझता नहीं है, उनसे बात पहुंचाएं। ये मेरी आप सबसे हार्दिक अपील है। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात को रामदेव जी के परिवार जनों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी अम्बावता परिवार आके सारे 6 भाई ऊपर आ जाएंगे, विमाला के द्वारा स्वागत करेंगे। पार्षद पूरण जी और खामोश देवी आ जाए ऊपर दोनों। सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक जी। और अभी शिक्षक परिवार, मेरे ब्लॉक शिक्षक परिवार में एक आईसीयू वार्ड जिसमें वेंटिलेटर युक्त बहुत ही शानदार बनाया, पूरा शिक्षक परिवार धन्यवाद का पात्र है। उनके भी 2 व्यक्ति कोई भी आकर के स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। पार्षद पूरण जी, पार्षद खामोश देवी जी, प्रधान जी सरोज जी पधारे। अम्बावता परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी का और शकुंतला राउत जी का बहुत शानदार स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजा के एक बार जोरदार स्वागत करें। अच्छा, तालियां इसलिए भी बजानी चाहिए जोरदार। हरसोरा में मुख्यमंत्री जी ने उप तहसील बनाने की घोषणा करी है।
अगर इसके ऑर्डर जल्दी कराना चाहते हो, जल्दी हरसोरा उप तहसील के आदेश जल्दी कराना चाहते हो तो जोरदार एक बार तालियां बजा के ताकि मुख्यमंत्री जी को लगे कि ये वास्तव में वाजिब मांग है। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब अंत में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक नदबई सम्मानीय जोगेंद्र अवाना जी इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद भाषण देंगे। आप जोगेंद्र अवाना जी का धन्यवाद भाषण सुनेंगे और आप प्रस्थान करेंगे। हरसोरा में आदर्श सीएससी का सीएम साहब द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और आईसीयू वार्ड जो ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बनाया गया है तो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी तो तमाम कांग्रेस के नेतागण अभी ये उद्घाटन होगा, उसके बाद में संबोधन होगा। ये रमेश जी एक साफा बांध के सोच करो। रमेश जी अंबावता सरपंच हरसोरा माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा बांध के स्वागत कर रहे हैं। आप तालियां बजा के एक बार जोरदार स्वागत करें। अब मैं अवाना जी से निवेदन करता हूं, अवाना जी आए हैं, हमें संबोधित करें। बानसूर की धरती पर हम सबके बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब का जोरदार तालियां बजा के आप पहले स्वागत करें। और विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी को प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसा बहुत महत्वपूर्ण जो पद है उन्होंने दिया। जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री डोटासरा साहब, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण साहब, हमारे चेयरमैन साहब और यहाँ समस्त दूर दराज से आई हुई सरदारी, मैं आप सबका, क्योंकि आप सुबह 9 बजे से यहाँ बड़ी संख्या में पधारे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का कि उन्होंने हमारी बड़ी बहन शकुंतला रावत जी को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी। और उसके साथ साथ देवनारायण स्कूटी जो योजना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में 175 करोड़ रुपए की व्यय जो अधिक आएगी उसकी भी घोषणा की। उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री।